10 नवंबर को राजधानी में लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत के एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान खौफ महसूस कर रहा है। उसी ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर सताने लगा है। दिल्ली धमाके की वारदात के बाद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। वैसे देखा जाए तो भारत में होने वाले आतंकी हमलों के तार अमूमन पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं। बता दें कि दिल्ली धमाके में 12 लोगों की जान गई है, जबकि कई घायल हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद आनंद फानन में यह धमाका हुआ। इसमें जैश-ए-मोहम्मद के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इन्हीं आशंकाओं के बीच पाकिस्तान में खलबली मची है। दिल्ली में धमाके के बाद पाकिस्तान ने खौफ के मारे राजस्थान से लगी सीमा पर वायुसेना की गश्त बढ़ा दी और तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों ने आपात बैठक की। वहीं खबर है कि शहबाज शरीफ ने भी वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आईएसआई प्रमुख के साथ बैठक की। मैं तो ये कहता हूं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पुलिस फोर्सेस ने मिलकर कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके भारत के शहरों को खास तौर पे बहुत सिक्योर रखा है। वी नीड टू थैंक देम फॉर दिस, द मैनर इन विच दे हैव बीन एबल टू गेट आफ्टर द नेटवर्क्स इन पर्टिकुलरली। और मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता हूं, इस वर्ड को, नेटवर्क। नेटवर्क इज एन इकोसिस्टम। अगर हम टेररिज्म की तरफ देखें, और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक्ट टेररिस्ट एक्ट है, मगर अगर हम टेररिज्म की तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर का खास इलाका, वहां पर ये लोकलाइज होकर एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पर वहां आइसोलेट हुआ है। दैट इज व्हाट आवर एजेंसीज हैव बीन एबल टू डू। ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म खत्म हो गई है। ग्लोबल टेरर का फुटप्रिंट भी बहुत कम हो गया है, मगर जम्मू कश्मीर से कम नहीं हुआ है ये। जम्मू कश्मीर में स्ट्रेंथ टेररिस्ट की बहुत कम हो गई है। जहां 4500 टेररिस्ट होते थे एक जमाने में, आज वहां 100 या थोड़े से उससे ज्यादा है। मगर इसके बावजूद जो ये इकोसिस्टम है वो नहीं खत्म हुआ। क्या मतलब है इस इकोसिस्टम का? ये इकोसिस्टम होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स का, और आप देख रहे हैं इसके अंदर भी डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उस तरह के लोग जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो टेररिस्ट के तौर पे छुपे नहीं हैं, अबव ग्राउंड है, नॉर्मल जिंदगी बिता रहे हैं, मगर साथ में काम कर रहे हैं टेररिस्ट नेटवर्क्स के लिए, साथ में उसके फाइनेंशियल कॉन्ड्रेट्स। बिना फाइनेंस के कोई टेररिस्ट कैंपेन नहीं चलता है। तो फाइनेंस के पूरे कॉन्ड्रेट्स होते हैं जिनको एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने, उनके पीछे पड़कर फोकस करके मेरे ख्याल में 2017, 18, 19 खास तौर पे बहुत हद तक डाइल्यूट कर दिया। जी हाँ, बहुत कंट्रोल किया है इसको। फिर उसके बाद ड्रग्स और नारकोटिक्स होते हैं, इसी के पैसे से ज्यादातर चलता है। आप देखते हैं पंजाब के अंदर जैसे हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर भी ड्रग प्रोलिफरेशन जो है वो बहुत हद तक हुआ है, उसके वजह से काम ये सब होता है। फिर रेडिकलाइजेशन, और रेडिकलाइजेशन के पीछे मीडिया भी कभी कभी होती है, जो एंटी नेशनल मीडिया होता है, और फिर इसके अलग नेटवर्क होते हैं, आइडियोलॉग्स होते हैं, सेपरेटिस्ट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतनी चीजों के बारे में मैंने आपसे बात की, ये सब मिलाकर एक इकोसिस्टम बनता है। और आप टेररिस्ट स्ट्रेंथ तो कम कर दीजिए, आप 100 से कम ले आइए, 50 से कम ले आइए, मगर अगर आप इस सिस्टम को न्यूट्रलाइज नहीं कर सके तो ये हर वक्त पोटेंशियल रहता है वापस आने का। और वही हम शायद देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि दुनिया देख रही है विकसित भारत। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं विकसित भारत 2047 की तरफ देख रहे हैं हम। पूरा देश देख रहा है कि पैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे हम, $10 ट्रिलियन। हमारे एस्पिरेशन है कि 15 से $20 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनेंगे। दुनिया जब देख रही है भारत की तरफ, मे बी पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट दिस, एंड अ लॉट ऑफ एडवर्सरीज विल वांट इंडियाज प्रोग्रेस टू गेट स्टाइमीड। इसको डाइल्यूट किया जाए, कैसे करें? एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें इनसिक्योरिटी हो, और वो इनसिक्योरिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट्स ना आए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स ना आए, ग्लोबल इंडस्ट्री ना आए, टेक्नोलॉजीज ना आए सामने। ये उनका मुद्दा होता है और ये एक तरीका होता है।
बता दें कि इस साल अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में हवाई हमले किए थे और आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान बौखला गया था। अब एक बार फिर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का डर सता रहा है। जरूरी नहीं कि वो सक्सीड करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रीसीडिंग दिस इंसिडेंट एक पूरा नेटवर्क जो है वो बस्ट हो चुका था फरीदाबाद के अंदर, और अनंतनाग से लेकर फरीदाबाद तक इसका पूरा नेटवर्क जो जाल पुलवामा से बिल्कुल एब्सोल्युटली लिंक टू पुलवामा। ठीक है, तो पूरा पहलगाम से मैं समझता हूं कि पहलगाम एंड ऑल दीज आर नेटवर्क्ड कंप्लीटली टुगेदर, तो ये सब फैले हुए थे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट and we have to dilute this. Sir, in your opening remarks, you said that our intelligence agencies and our forces have kept our regions quite secure, especially the urban towns. But incidents like this will shaken the confidence a bit. देखिए, जो हमने देखा है early part of the millennium, वो तो लगातार 10 साल तक तो the rapidity with which these incidents used to take place was something which was used to dent our confidence completely. अभी तो एक इस तरह का इंसिडेंट है और वो भी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या एग्जैक्टली है ये। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि नो, द कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेटर्स विल नॉट बी स्पेयर्ड, बट अल्टीमेटली वी आर वेटिंग फॉर एविडेंस टू सी व्हाट हैज हैपेंड। एंड आई थिंक एज अ मैच्योर नेशन विच इज व्हाट वी आर, हमारी लीडरशिप देखिए आप, लीडरशिप ने डिस्प्ले किया है, अपनी मैच्योरिटी डिस्प्ले की है by not pointing any fingers anywhere until the evidence is absolutely in front of us. तो मैं समझता हूं कि I don't think it should dent our confidence. The manner in which an incident of this kind has been handled by the government of India should actually inspire more confidence in people. कि देखिए कल इस तरह का हुआ तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने आप के लिए, एंड वी विल नॉट अलाउ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन टू कम जैसे 90s और अर्ली पार्ट ऑफ द मिलेनियम में हुआ था। पाकिस्तान में पत्रकार चिल्ला कर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तानियों को डर है कि भारत जल्द ऑपरेशन सिंदूर का अगला पार्ट पहले से भी खौफनाक तरीके से लॉन्च कर सकता है।